हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करने आए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्त कि ये अभी शिक्षा के मंदिर में लॉकडाउन लग चुका है। तो शिक्षा के मंदिर में लॉकडाउन लग चुका है और हम लोग अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर में हम भी बेरोजगार हैं और आप भी बेरोजगार हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है अशिक्षित सत्ता यानी जिसका राजपाट चल रहा है, जो हमारे राज्य को चलाने वाले हैं, हमारे देश को चलाने वाले हैं, वो खुद अशिक्षित हैं। तो उन्हें शिक्षा का महत्व क्या होगा, क्या पता होगा उनको। आप देखते हैं कि जब भी कोरोना का थोड़ा सा भी इशू आता है, तो सबसे पहले शिक्षा पे ही प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले शिक्षा पे ही प्रभाव पड़ता है, एजुकेशन पे ही इफेक्ट पड़ता है। चाहे हमारा देश हो, चाहे हमारा राज्य हो। तो देश और राज्य में कोरोना को रोकथाम के लिए कई तकनीकें लाया जा सकता है, उसको कंट्रोल करके कई उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, थोड़ा सा भी मैटर बढ़ता है कोरोना का, तो सबसे पहले एजुकेशन को बंद कर दिया जाता है। क्यों? सबसे पहले एजुकेशन क्यों? आप हमें बताओ। जब 50% के साथ बार खुल सकते हैं, दारू पीने वाले जगह, 50% के साथ सिनेमा हॉल खुल सकते हैं, 50% के साथ जब शॉपिंग मॉल खुल सकते हैं, तो क्या 50% के साथ हमारा एजुकेशन नहीं चल सकता है? क्या हमारे क्लासेस नहीं चल सकते हैं? क्या हम लोग उस जो बार चलाते हैं उनसे भी अशिक्षित हैं? क्या जो सिनेमा हॉल चलाते हैं उससे भी अशिक्षित है? क्या जो शॉपिंग मॉल चलाते हैं उससे भी अशिक्षित है? तो सरकार हम लोगों को कभी उस लायक समझती ही नहीं है। तो सरकार ने भी सोच लिया है कि अगर राज्य और हमारा देश पढ़ेगा, बढ़ेगा, लिखेगा, तो हमें नौकरियां देना पड़ेगी, हमें जवाब देने पड़ेंगे। तो सरकार इस डर से, लोगों के क्वेश्चन के डर से, युवाओं के क्वेश्चन के डर से सोचा कि ना तो कोई पढ़ेगा ना कोई आवाज उठाएगा, जिसके कारण कुछ भी मुद्दा हो तो सबसे पहले जाकर के एजुकेशन को ही बंद किया जाए। क्या यही सॉल्यूशन है? क्या इसके पीछे कोई नया सॉल्यूशन नहीं आ सकता? जबकि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हम दुनिया से लड़ सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा अधिकार है जिसके माध्यम से हम दुनिया का सामना कर सकते हैं। यह बात सरकार को भी पता और हमको भी पता है। लेकिन सरकार क्या करती है? सबसे पहले एजुकेशन को ही बंद करो। कुछ ना समझ में आए, सबसे पहले कोचिंग संस्थान बंद करो, कॉलेज बंद करो, यूनिवर्सिटी बंद करो। क्या यही सब जगह पे कोरोना है? क्या जो टीचर हैं कॉलेजेस में, कोचिंग में, स्कूल्स में, क्या जो स्टूडेंट हैं उनके पास दिमाग नहीं है? क्या वो अपने बलबूते पे कोरोना को कंट्रोल करते हुए कोचिंग नहीं चला सकते हैं? क्या हम लोग शिक्षित नहीं है? अगर हम लोगों को भी बोला जाए कि आप भी 50% के साथ ट्यूशन और कोचिंग चलाइए और समाज को आगे बढ़ाइए, तो क्या हम लोग ये नहीं कर सकते? तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि सरकार कभी चाहती ही नहीं कि हमारा जनता पढ़े और हम पे ही आवाज उठाए। तो दोस्त, इससे यह बात तो क्लियर है कि ना तो हमें सरकार पढ़ाना चाहती है और ना ही कोई नौकरी देना चाहती है। तो अब क्या होगा
क्योंकि आप भी देखिए अभी सारी चीज खुले हुए हैं, कहीं पे चले जाइए, कहीं भी आपको, हम अभी 2-3 दिन से देख रहे हैं, कहीं भी हमको ना कोई रूल नजर आ रहा है, ना कोई रेगुलेशन नजर आ रहा है, ना कोई गाइडलाइंस नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ भीड़ भड़ा के पूरे हैं। सिवाय बंद क्या है? कोचिंग का, ट्यूशन का, स्कूल कॉलेज। यहां पे स्कूल ट्यूशन कॉलेज में पुलिस ऐसे दौड़ा रही है जैसे हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज में ऐसे छापा मार रही है जैसे स्कूल कॉलेज में हम ड्रग्स बना रहे हैं, हथियार रख रहे हैं। अगर रास्ता में कोई पूछे बच्चे को, भाई आप कहां जा रहे हो, तो अगर बच्चा कह देता है कि हम स्कूल जा रहे हैं, तो पुलिस पूछेगी कहां, कौन सा स्कूल है, कहां पे है। लेकिन वही बच्चा अगर कह दे दारू खरीदने जा रहे हैं, तो पुलिस नहीं रोकेगी उसको। क्या अब यही बच गया हम लोगों के पास? क्या यही हमारा सिस्टम है? इसी दिन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि दारू पीने के का छूट सरकार देगा, कपड़े खरीदने का छूट सरकार देगा, मूवी देखने का, सिनेमा हॉल जाने का छूट सरकार देगा, और गलती से 4 बच्चों को आप पढ़ा क्या दिए तो गुनाह हो गया, कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। क्या आपको लगता है ये सही है? हम ये नहीं कह रहे कि कोरोना से बचने के लिए उपाय नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, बेशक लगाइए, रूल्स और कानून तरह तरह का लाइए। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ शिक्षा को बंद करने से ही, एजुकेशन को ही बंद करने से ही कोरोना रुक जाएगा? जबकि शिक्षा को बंद करना सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। शिक्षा को बंद करना सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा हथियार है हम लोगों के पास जिसके बलबूते हम दुनिया से और अगला से संघर्ष सामना कर सकते, समाज से लड़ सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। लेकिन कुछ नहीं, थोड़ा मोड़ा कुछ हुआ, सीधा एजुकेशन को बंद करो। ना कहीं भीड़ रुक रही है, ना कहीं कोई रूल्स रुक रहे हैं, ना कोई कंडीशन लगाया जा रहा है, ना कोरोना रुक रहे हैं, तो भैया एजुकेशन बंद क्यों? एजुकेशन को भी कुछ नियम कानून लगा करके चलाया जा सकता है। हम टीचर्स और हम स्टूडेंट्स उतने मूर्ख भी नहीं है कि आपकी गाइडलाइंस को नहीं समझ पाए। हो सकता है आपके गाइडलाइंस को मार्केट वाले ना समझ पाए हो, दुकान वाले ना समझ पाए हो, लेकिन हम लोग शिक्षित हैं सर। मौजूदा सरकार से हम हाथ जोड़ रहे हैं सर, हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग कोरोना का नियम को फॉलो करते हुए बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं और आगे ले भी जा सकते हैं। एक बार हम पे भरोसा करके देखिए सर, हम लोग भी समाज के लिए लड़ सकते हैं, हम लोग भी देशभक्त हैं। कुछ देशभक्त जवान देश को बचाते हैं और हम लोग समाज को आगे बढ़ाते हैं। तो सर जिस तरह से उस देशभक्त को छूट दिया है, उस तरह एक बार हम लोगों को भी छूट देने की कोशिश कीजिए। एक बार हम लोगों को भी समाज का भार देके देखिए। हम लोग भी कोरोना का गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, आप जो नियम दीजिएगा वो नियम को फॉलो करते हुए बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे। और ऐसा तो कीजिए सर, एक बार भरोसा करके तो देखिए एजुकेशन सिस्टम पे, हम शिक्षक पे, हम स्टूडेंट पे। सर आप भी देखिए हमारे झारखंड में किस चीज की कमी है? ना पैसों की कमी है, ना संसाधन की कमी है, फिर भी यहाँ पे गरीबी, पूरे इंडिया में गरीबी पे दूसरा नंबर पे आता है आपका झारखंड। क्यों? क्या रीजन है? बेरोजगार, इतने बेरोजगार हैं, हर जगह पे मजदूर आपको झारखंड बिहार के मिलेंगे। आखिर इस झारखंड में क्या नहीं है सर? तो सर देखिए, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है सिवाय दिमाग के। जिनके पास दिमाग है वो सत्ता में नहीं है, और जिनके पास, जो सत्ता में है उनके पास दिमाग नहीं है। प्रकृति ने हम लोगों को बहुत अमीर बनाया है सर, बहुत अमीर। तो प्लीज प्रकृति के द्वारा दिए गए चीजों का सही उपयोग करके कृपया इस धरती को, इस राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए और दूसरे पे भरोसा करने की कोशिश कीजिए सर। हमारा झारखंड दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहा है, बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं, और अमीर जो है अमीर होते जा रहे हैं। क्या रीजन है?
इस तरह का व्यवस्था आप नहीं ला पा रहे हैं, लाना चाहते ही नहीं है। क्योंकि जब आप लोगों से जो सत्ता में बैठे उनसे अगर कोई स्टूडेंट नौकरी की बात करे तो उन पे लाठीचार्ज करवाया जाता है। अगर कोई वैकेंसी निकालने की बात करे तो उनको जेल में डाला जाता है। अगर कोई सरकार का विरोध करे तो उसे देशद्रोह बता करके उसे जेल में ठूसा जाता है। क्यों सर, क्यों? हमें बोलने का हक नहीं है। तो दोस्त, आज इन्हीं सब बातों को देखते हुए सरकार हम लोगों को अनपढ़ रखना चाह रही है। सरकार सोच रही है ना तो इन लोग पढ़ेगा ना मेरे खिलाफ बोलेगा, और अगर कोई उनके खिलाफ नहीं बोलेगा तब उनका सत्ता सालों साल तक चलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। आज देखते हैं आप कि जो एक बार सत्ता में आ गए उन्हीं का पीढ़ी सत्ता चला जा रहा है। क्यों सर? इसके पीछे कहां रीजन है? तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा भी गलती है, हम लोगों का भी गलती है, हमारे समाज का भी गलती है। तो सर, आप लोगों से हम निवेदन करेंगे, जो सत्ता में बैठे हम लोगों से निवेदन करेंगे, प्लीज शिक्षा को इस तरीके से बेइज्जती मत कर किया जाए। एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से ना देखा जाए, इतनी गंदी नज़र से ना देखा जाए। एजुकेशन सिस्टम एक बहुत ही मज़ेदार पहलू है और बहुत ही जज्बे वाला पहलू और बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पहलू है हमारे समाज के लिए। तो कृपया आप लोग शिक्षा पे ध्यान दें। हम सभी सरकार से निवेदन करेंगे कि शिक्षा पे ध्यान दें, एजुकेशन पे ध्यान दें, और कुछ एजुकेशन के लिए रूल लाएं और एजुकेशन को भी कुछ ना कुछ रूल लगा करके चलाने का काम करें। क्योंकि सर, बिना पढ़े लिखे बच्चों का दिमाग विकसित नहीं हो सकता है, समाज के बारे में नहीं जान सकता है, देश के बारे में बिना पढ़े लिखे नहीं जान सकता है। और आप लोग यही चाह रहे हैं कि आजकल के बच्चे पढ़े नहीं, लिखे नहीं, समझे नहीं, माइंड विकसित ना करे और लोगों के खिलाफ ना बोले। आप लोग तो यही चाहते हैं सर कि ना तो युवा पढ़ेगा और ना ही हमसे कुछ डिमांड करेगा। तो प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए। आप लोग पूरा देश को बर्बाद करने का आप लोग काम कर रहे हैं, पूरा एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जबकि एजुकेशन को सबसे लास्ट में बंद करने का होना चाहिए था सर। तो हम लोग भी एक पढ़े लिखे इंसान हैं, हम लोग भी समाज का एक अंग हैं। तो हम लोग पे भरोसा करके कृपया कोचिंग संस्थान, एजुकेशन सिस्टम को खोलने की कोशिश करें। कुछ रूल लगाइए, जो रूल लगाइए आप रूल लगाइए। अगर उसको हम लोग फॉलो नहीं किए तब हम लोग से आप जवाब मांगिएगा कि हमने जो रूल लगाया उस रूल को आप फॉलो नहीं किए और सिस्टम को आप, एजुकेशन सिस्टम को आप गंदे तरीके से चला रहे हैं। आप रूल लगा के तो हम लोग पे दीजिए सर। हम लोग भी चला सकते हैं कोचिंग को बेहतर तरीके से, इंस्टीट्यूट को चला सकते हैं, कॉलेजेस को चला सकते हैं, संस्थान को चला सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक ही ऑप्शन है, थोड़ा सा कुछ हुआ बंद कर दो, ना तो पढ़ाना है ना तो लिखाना है, ना इन लोग कुछ बोलेगा और ना ही हम लोग को नौकरी देना पड़ेगा। सर, हमारे यहां इतने खनिज संसाधन हैं, इतनी प्राकृतिक चीजें हैं। अगर आप चाहें तो सभी बच्चों, सभी स्टूडेंट को यहीं पे नौकरी दिया जा सकता है, लेकिन आप देते कहां हैं सर? सेंट्रल गवर्नमेंट भी आज हर चीजों को प्राइवेट करते जा रही है। अगर हर चीज प्राइवेट होते जाएंगे तो सरकारी नौकरी मिलेगी किसको? और सरकारी नौकरी कौन सी चीज की मिलेगी? तो आज हम सभी स्टूडेंट को यह सूचित करना चाहते हैं कि बाबू, आप अब से ना तो इस राज्य के सरकार पे भरोसा कीजिए, ना तो इस देश के सरकार पे भरोसा कीजिए। क्योंकि इस कोरोना काल में किसी का बुरा हुआ या ना हुआ, स्टूडेंट का तो पक्का बुरा हुआ है। स्टूडेंट के साथ तो सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ ही हुआ है, शिक्षा के साथ सिर्फ खिलवाड़ ही हुआ है, एजुकेशन सिस्टम के साथ सिर्फ और सिर्फ मजाक हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मजाक। आज देखिए, दारू पीना है खुलेआम जा सकते हैं आप दारू लेने, मूवी देखना है खुलेआम जाइए मूवी देखने, मार्केट घूमना है खुलेआम मार्केट घूमने जाइए। लेकिन अगर ट्यूशन पढ़ना है तो चोरी छुपे आना पड़ेगा, वरना पकड़ा गए तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा। ये देखिए, आज हम लोगों को पढ़ने के लिए जेल जाना पड़ रहा है। कितनी शर्म की बात है सर, पहले आप जरा सा सोचिए, कितनी शर्म की बात है आप लोगों के लिए। जो सरकार है उन सरकार से हम कह रहे हैं, कितनी बेशर्म हो आप लोग।
कि कुछ हुआ तो तुरंत पहले सिस्टम को ही बंद किया जाए। सर इतनी भी गंदी सोच मत रखिए। आज देश का युवा मूर्ख नहीं है, जितना मूर्ख आप लोग सत्ता में बैठे लोग, जितना मूर्ख हम लोगों को समझते हैं जनता को, उतना मूर्ख भी जनता नहीं है। बट करे भी तो क्या करे, आप इतना जुल्म ढा देते हो। अगर आपके खिलाफ आवाज भी उठाए तो लाठीचार्ज, डंडे, जेल, मुकदमा सब करवा देते हैं आप। क्या एक राज्य के कार्यकर्ता का यही होता है? हम लोग बच्चे हैं सर, और आप लोग हमारे माता पिता के जैसा है। हम लोग जनता आपके बच्चे हैं और सरकार आप लोग भगवान की तरह है। तो क्या अगर हम लोग बच्चे होकर के आपके से कुछ डिमांड करें तो आपका कर्तव्य यह बनता है कि हम लोग को जेल में ठूस दिया जाए? यही है, यही सोच है आपकी सर। तो प्लीज इस सोच को बदलिए। अगर आप लोग सोच को नहीं बदलते हैं तो हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राज्य बहुत पीछे चला जाएगा सर। शिक्षा को इस तरह आप लोग बर्बाद करने की कोशिश ना करें। और अभी इस कोरोना काल में हम सभी स्टूडेंट से भी विनती करेंगे, सभी विद्यार्थियों से विनती करेंगे कि प्लीज भाई आप लोग थोड़ा सा गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए और गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, अपने घर को फॉलो करने बोलिए। और साथ ही साथ इस कोरोना काल में आप लोग खाली मत बैठें। देखिए दोस्त, सभी स्टूडेंट से विनती है कि भाई आपके बारे में कोई सोच नहीं रहा है, ना तो सरकार सोच रही है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही है। तो आपको अपने बारे में खुद सोचना होगा, आपको अपने बारे में खुद जानना होगा। तो प्लीज सभी स्टूडेंट को कह रहे हैं कि आप सरकारी नौकरी के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि यह सरकार ना तो हमें पढ़ने देने वाली है, ना तो हमें नौकरी देने वाली है। तो सभी स्टूडेंट को आज ये कह रहे हैं कि आपके अंदर जो भी एक्सटर्नल मेरिट है, एक्सटर्नल मेरिट, उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उतारिए और उसी में अपना करियर बनाइए। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि पढ़ लिख के बहुत अच्छा काम करेंगे तो ना तो सरकार तुमको पढ़ने देने वाली है, ना तो अच्छा काम करने देने वाली है। अब हम लोगों ने देख लिया कि क्या पढ़ने वाले हैं, सब चीज खुला है, सिर्फ सिस्टम एजुकेशन बंद है। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग सबसे पहले इस कोरोना काल में ही अपने अंदर की मेरिट को पहचानिए। एक्सटर्नल, देखिए सभी स्टूडेंट में कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, एक्स्ट्रा क्वालिटी होता है सबके अंदर पढ़ाई के अलावा। तो पढ़ाई से तो अभी फिलहाल कुछ होने जाने वाला है नहीं, वो तो हमने देख लिया। क्योंकि आप पढ़ भी लिख लेते हैं तो वैकेंसी के लिए आपको सालों साल इंतजार करना पड़ेगा। और अगर वैकेंसी आ भी जाता है और आप एग्जाम लिखने भी जाते हैं तो आधा नौकरी तो जो सत्ता पे बैठे उसके रिलेशन का फिक्स हो गया है। मतलब आधा नौकरी, जो भी वैकेंसी आएगा वो आधा नौकरी नेताओं का हो गया है। सब अपना अपना नेता अपना अपना नौकरी ले लेंगे, बच गए, जो थोड़ा मोड़ा बचा सो आपको दिया जाएगा। तो हम आज यही कहना चाहते हैं सभी स्टूडेंट को कि प्लीज आप लोग एजुकेशन सिस्टम पे अब थोड़ा कम भरोसा कीजिए, अपने आप पे ज्यादा भरोसा कीजिए। करियर बनाना है तो अपने अंदर के मेरिट को पहचानिए और मेरिट को पहचानने के बाद उसको अपना करियर बनाने की कोशिश कीजिए। उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारा है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, तो इनको आप दूसरे तरीके से यूज करते हैं, उसको आप अपना करियर के रूप में यूज कीजिए। और यही कहेंगे कि जो सपना है उसको सपना को पूरा करने की कोशिश कीजिए। सपना किसी भी तरीके का हो, लेकिन दोस्त जिस प्रकार से हमारा शिक्षा का सिस्टम चल रहा है, हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं। और अगर आगे निकलना है तो आपको लड़ना होगा, समाज से भी लड़ना होगा, और समाज से भी लड़ना होगा, और आपको देश से भी लड़ना होगा, एजुकेशन सिस्टम से भी लड़ना होगा। लेकिन लड़ने के लिए हम लोगों के पास पावर चाहिए, और पावर आप अपने आप खुद बनाओ, खुद करियर डेवलप करो। और करियर हम लोगों का बन गया, हम लोग के पास पावर आ गया, तो हम लोग इस पूरा सिस्टम को एक दिन चेंज कर देंगे। सत्ता में बैठे जो मूर्ख लोग बैठे हैं ना, उसको उठा के फेंकेंगे और एक शिक्षित को सत्ता पे बिठाएंगे, ताकि हमारा देश का भला हो सके, हमारा राज्य का भला हो सके, हमारे स्टूडेंट का भला हो सके, हमारा एजुकेशन सिस्टम का भला हो सके। तो अभी इस कोरोना काल में प्लीज आप खाली मत बैठिए, जो भी आपके अंदर मेरिट है उसको ऑनलाइन पे उतारिए। ऑनलाइन पे उतारने का उसी को आप करियर चुनिए और करियर के रूप में बनाने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ पढ़ाई भी अपना चालू रखिए, क्योंकि पढ़ाई भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है आपके जीवन का। बिना पढ़े लिखे तो आप कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन पढ़ने भी कोई देगा नहीं।
तो इसलिए पढ़ाई भी थोड़ा मोड़ा चालू रखिए अपने साथ साथ, और अपने अंदर के मेरिट को जगाइए और उसको करियर के रूप में यूज कीजिए। जो भी मेरिट है आपके अंदर, डांस का, सॉन्ग का, कॉमेडी का, या फिर थिंकिंग का, जो भी मेरिट है आपके अंदर उसको ऑनलाइन उतारिए। उसके बाद आप पहले पावर लाइए हाथ में, लोग आपको जाने, और लोग आपको जान जाएंगे, हमको जान जाएंगे। उसके बाद हम लोग मिल करके इस मूर्ख अशिक्षित लोग जो बैठे हैं सत्ता पे, उनसे लड़ेंगे, और तब हमारा बात सुना जाएगा। अभी हमको जेल में ठूस दिया जाएगा, आपको जेल में ठूस दिया जाएगा अगर हम लोग बोलेंगे तो, लेकिन जब हम लोग पास पावर आ जाएगा तो हमें रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। और यकीन मानिए, अगर आपके पास पावर, हमारे पास, दोनों का पावर मिला करके अगर इस राज्य से लड़ेंगे, इस देश से लड़ेंगे, इस गलत सिस्टम से लड़ेंगे, इस अनपढ़ लोगों से लड़ेंगे, तो एक दिन हम इस राज्य को, इस देश को विश्व का नंबर 1 पे लाके दिखाएंगे। इसके लिए आपका भी सपोर्ट चाहिए, हमारा भी सपोर्ट चाहिए। तो सभी से विनती करेंगे, सभी से ये करेंगे कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, सभी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सभी स्टूडेंट जागरूक हों, सभी को समझ में आए आखिर ये हो क्या रहा है हमारे साथ। हमारे और आपके साथ बहुत गलत हो रहा है दोस्त। इस कोरोना काल में किसी पे प्रभाव पड़े या ना पड़े, एक टीचर और एक स्टूडेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि समाज को बदलने में ये 2 ही अंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्टूडेंट और टीचर। और इन्हीं दोनों को दबाया जा रहा है ताकि समाज में कोई बदलाव नहीं आए। लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग को अगर शिक्षा से नहीं आगे बढ़ने दिया जाएगा तो हम लोग अपने अंदर की मेरिट को जगा करके पावर लाएंगे, और पावर से लड़के इन लोगों के आगे निकल के दिखाएंगे, इन लोग से आगे निकल के दिखाएंगे, इस सिस्टम को चेंज करके दिखाएंगे, और लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ नया करके दिखाएंगे। यकीन मानिए दोस्त, अगर आपके पास पावर, हमारे पास पावर आ गया ना, तो एक दिन एजुकेशन सिस्टम को इतना आगे ले जाएंगे, इतना आगे ले जाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। तो प्लीज, अगर अच्छा लगे, वीडियो अच्छे लगे, तो आप प्लीज सबके पास मैसेज शेयर कीजिए, ताकि लोग मोटिवेट हों, जागे, जागरूक हों, और अपने बारे में सोचे। क्योंकि आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आपको झूठ ऐसा लग रहा है कि सरकार आपके भलाई के लिए सोच रहा है। नहीं, सरकार आपकी भलाई के लिए नहीं सोच रहा है। तो आप अपने लिए खुद सोचिए, और अपने लिए खुद अपनी मेरिट को डेवलप कीजिए। और पहले, सबसे पहले आप पावर लाइए हाथ में, फेमस होइए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। तो अगर मेरी बातों से किन्हीं को बुरा लगा हो तो प्लीज क्षमा चाहते हैं, लेकिन ये हकीकत है भाई लोग, यही आज का सच्चाई है। तो प्लीज, इस सच्चाई से ढका नहीं जा सकता है। लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाइए, ताकि लोग जागरूक हों, और आगे बढ़ने के लिए उनको ये वीडियो उनके लिए फायदेमंद हो। साथ ही साथ हम लोग कल से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ना भी चाहिए हम लोग को, और पढ़ना भी पड़ेगा। तो ऑनलाइन क्लास चालू हो रहा है। हमारा यही चैनल है, गूगल कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी ऑनलाइन है तो आपको पता चल जाए। तो कल से ऑनलाइन क्लासेस चालू होगा, टाइमिंग आपको ग्रुप में बता दिया गया है। तो चलिए, हम लोग कल मिलते हैं ऑनलाइन क्लास के साथ। तब तक आप सही रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इस कोरोना काल में ही आगे बढ़िए। चलिए, धन्यवाद।